हरको बैंक हरियाणा की राज्य स्तरीय मीटिंग आज रेवाड़ी के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में हुई। बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें विशेष तौर से प्रदेश की सभी पैक्स को कंप्यूटराइजेशन करना एवं जिले के बैंकों का स्वरूप कमर्शियल बैंक में बदलने का विशेष फोकस किया गया। करीब 4 घंटे चली मीटिंग में चेयरमैन अरविंद यादव ने स्पष्ट तौर से कहा कि अभी तक जिला स्तर पर सेवाएं दे रहे केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स को पॉलिटिकल बैंक के नज़र से देखा जाता था, लेकिन इस मानसिकता को हर हाल में खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास युवा बैंक अधिकारियों की टीम है। सबसे बड़ी बात, हरियाणा में ग्रामीण पृष्ठभूमि का हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी ताकत को समझना होगा। उन्होंने कहा कि हम पैक्स की कार्यशैली को बदलने जा रहे हैं। जिस तरह देश के बड़े बैंकों में उपभोक्ताओं के लिए लॉकर, एटीएम, डिजिटल लेन देन की सुविधाएं हैं, वहीं हम पैक्स स्तर पर ये सेवाएं देंगे। चेयरमैन ने कहा कि वे काम करने में यकीन करते हैं, इसीलिए हमने हर कार्य के लिए समय सीमा तय कर रखी है। आज ये हरको बैंक के जो हमारे जिला सहकारी बैंक की 19 ब्रांचें हैं हरियाणा में, तो सबके जनरल मैनेजर्स को आज महाप्रबंधकों को हमने यहाँ बुलाया था और बैंक का आगे के लिए, क्योंकि मैं नया चेयरमैन बना हूँ, तो सबसे पहले तो परिचय का एक विषय था कि सबके साथ आज पहली बार मिलना हो जाए, मैं सबको जान लूँ, सब मुझे जान लें। हमारे एमडी साहब भी यहाँ, मनोज बंसल जी भी आए हुए थे चंडीगढ़ से और भी अधिकारी आज आए हुए थे। तो हमने बैंक का आगामी साल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे रिफॉर्म होना चाहिए, इस विषय को लेकर आज हमने लंबी मैराथन बैठक की है और उसमें बहुत सारी बातें आज हमने तय की है। तो सर, काफ़ी दिक्कतें आती थी किसान को लोन लेने में, तो वो उनके लिए क्या किया? ऐसा है कि जितने हरियाणा के अंदर सब टोटल लोन डिस्पर्स हुए हैं, उसके आधे से ज़्यादा तो हमारे बैंक ने ही लोन दिए हुए हैं। 27 लाख में से लगभग 12.5 पौने 13 लाख जो है वो लोन हमारे बैंक के थ्रू गए हुए हैं। और उसमें क्या अच्छी तरीके से किया जाए, छोटे छोटे जगह पर हम डेयरियाँ खोलने के लिए, उनको नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, गांव की पंचायत की ज़मीनें होती हैं उसके ऊपर 10-10, 15-15 गाय भैंसों का लोन दिया जाए, वहाँ उनको रोज़गार दिया जाए। उसमें हम हमारा जो डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके साथ बात करके कि दूध वहाँ से वो उठा लें, ये योजना हमने बनाई है। हमारे जो अटल सेवा केंद्र चल रहे हैं सरकार के, और जिन गाँव में नहीं हैं वहाँ पर हम उनको अटल सेवा केंद्र को नए सिरे से नए नौजवानों को ये मौका दे के वहाँ पर शुरू करें, ये हमने आज तय किया है। इसके अलावा गाँव में, बड़े बड़े शहरों के अंदर, बैंकों के अंदर लॉकर की सुविधा होती है, हमारे पैक्स के स्तर के ऊपर हम वहाँ कैसे अपने एटीएम खोल सकें, कैसे हम वहाँ पर अपना लॉकर्स खोल सकें, ये आज हमने तय किया है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो रिफॉर्म कैसे इस बैंक के अंदर लाया जाए, दूसरे जो प्रोफेशनल बैंक है उनके मुकाबले अपने बैंक को कैसे खड़ा किया जाए, कैसे मजबूती दी जाए। क्योंकि जो हमारा बैंक है ये ग्रामीण सारे परिवेश से जुड़ा हुआ बैंक है और उसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। कोई इस मामले में हमें चैलेंज नहीं कर सकता। तो उनके जीवन के अंदर जो प्रधानमंत्री का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए कैसे घर के अंदर रोशनी लाई जाए, छोटे छोटे वहाँ गोडाउन बनाए जाए, वेयर हाउस बनाए जाएँ। उनका जो फसल का आजकल जो आप देख रहे हैं 3 विधेयक आए हैं, इसके बाद वो अपनी फसलों को गांव के अंदर खेत से उठा के अपने गांव में ही बने हुए वेयर हाउस के अंदर रख सके, जहां उनको बेचना है उनको पूरा मार्केट मिला हुआ है, जब बेचना है उनकी फसल ख़राब ना हो, उसकी चिंता भी हमने आज जाहिर की है। और उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं कि बैंक की तरफ से कम ब्याज के ऊपर ऐसे लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट रखते हो पूरे हरियाणा के अंदर दे के हम एक स्टोरेज कैपेसिटी पूरे प्रदेश की बढ़ाने का काम करें। यानी इस तरह के बहुत सारे जो बेसिक्स है बैंक को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम बड़ा करें, इसी सब विषय के ऊपर आज मैराथन बैठक हुई है और बहुत सारे सुझाव आए। उन सुझावों के ऊपर भी हम चर्चा करके उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। जो कॉरपोरेशन बैंकों के अंदर जो थोड़ा सामंजस्य बिगड़ा हुआ होता है, ये अच्छी बात है कि हमारे बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान यदि किसी कॉरपोरेशन और बोर्ड के अंदर हैं तो वो हरको बैंक के अंदर हैं और उसी का हम फ़ायदा उठा के अपने सब इन नौजवान जनरल मैनेजर की टीम के साथ हम एक प्रदेश को अगले 1 साल का टारगेट रखा है। डिपॉजिट से लेकर हर मामले में 1 साल के अंदर अंदर हम इसको सब बैंकों के मुकाबले में नहीं बल्कि उनसे आगे निकाल के दिखाएंगे। ये आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। कुछ रिक्तियाँ भी पड़ी हैं सर? रिक्तियाँ तो कुछ पड़ी हुई है, निश्चित तौर पर हर डिपार्टमेंट के अंदर है। उसके विषय में भी आज हमने चर्चा की है। वो भी सरकार से जहाँ अनुमति लेनी है, जहाँ उनकी अनुमति लेनी है वहाँ अनुमति लेंगे, जहाँ हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो अपने स्तर पर करेंगे। इस सारे विषय को भी हम जितनी जल्दी संभव हो सकता है उतनी जल्दी संभव करने का प्रयास करेंगे। दीपावली का सीजन है सर, दीपावली के प्रोडक्शन जो है दिल्ली तक पहुँचाने में क्या कुछ
जैसे अभी वीटा की बात कर रहे थे। ऐसा है कि ये क्योंकि बड़ा काम है, बड़ा काम हम लोग हाथ में लेने जा रहे हैं, तो ये सारी योजना बनके, क्योंकि ये दूसरा डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, उनके भी डिपार्टमेंट के वाले लोगों के साथ हम बैठ के सारा एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के बाद बनने के बाद ही हम सारी चीज़ों को करेंगे। अब दीपावली से पहले तो दूध हम दिल्ली को दे पाएंगे संभव नहीं है, लेकिन अगले 1 साल का हमने ये सारा टारगेट रखा। अगले 1 साल के अंदर हम बहुत कुछ रिफॉर्म करके हर को बैंक के अंदर